की राह। अंकित एक बहुत ही सीधा सादा लड़का था। अभी वह 16 साल का हुआ था। जवानी और कॉलेज में बस कदम ही रखा था। नए नए दोस्तों से मिलने और कॉलेज में नए नए चेहरों को देखना दोनों ही उसे सुकून देते थे। अंकित थोड़ा शर्मीला किस्म का लड़का था और दूसरों से बहुत कम ही बात करता था, पर अंदर ही अंदर सपने बुनता रहता था और दिन में भी सपने देखने का शौकीन था। जब कभी भी फ्री होता बस अपने आप से बातें करने लग जाता। एक दिन वो कॉलेज की सीढ़ियों पर बैठा अपनी क्लास शुरू होने का इंतजार कर रहा था कि एक लड़की भागी भागी वहां आई। वो भी कॉलेज में नई आई लग रही थी। आंखों में घबराहट, पतली कमर, मुख जैसे कमल खिला हो और उस पर पसीना मानो उसकी बूंदे। अंकित को पहली नजर में ही वो भाग गई। वो अंकित के पास आकर मेडिकल फर्स्ट ईयर की क्लास का रास्ता पूछने लगी। अंकित उसे देखकर स्तब्ध सा हो गया था और कुछ बोल नहीं पाया। वो बस उसे देखता रह गया। लड़की थोड़ी देर रुकी पर जवाब न पाकर मुस्कुराती हुई चली गई। थोड़ी देर बाद कॉलेज शुरू होने की घंटी बजी और अंकित अपने क्लासरूम में चला गया। अंकित बैठा तो क्लासरूम में था, पर अपने मन के अंदर वो उसी लड़की को निहार रहा था। दिन में सपने देखने का शौक तो था ही उसे, बस उस लड़की के सपने में खो गया। सपने में जब उस लड़की ने उससे क्लासरूम के बारे में पूछा तो उसने सब बतला दिया और फिर उसने उस लड़की से पूछा कि क्या आप इस कॉलेज में नई आई हैं? जब लड़की ने हाँ में सिर हिलाया तो उसने कहा कि मैं भी मेडिकल फर्स्ट ईयर में पता हूँ और उसे अपने साथ ही क्लासरूम में ले गया। रास्ते में बहुत सी बातें भी करता रहा और दोनों दोस्तों की तरह मुस्कुराते रहे। उसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। इतने में उसके दोस्त रघु ने उसका हाथ दबाया तो वो असल जिंदगी में लौट आया। रघु ने जब पूछा कि वो किन ख्यालों में गुम है तो वो कुछ नहीं बोला। वो जल्दी से अपने उसी सपनों की दुनिया में लौटना चाहता था और उस लड़की से बहुत सी प्यार भरी बातें करना चाहता था। तभी उसकी नजर कुछ दूरी पर बैठी एक लड़की पर पड़ी। ये वही लड़की थी। पहले तो उसे लगा कि ये सपना ही है, पर फिर जब उसे यकीन हो गया कि ये लड़की उसी की क्लास में है तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वो पूरी क्लास में बस उसे निहारता रहा। हालांकि रघु उसका बहुत पक्का दोस्त था, पर अभी वो उससे भी अपने मन के भाव छुपाना चाहता था और उससे कुछ नहीं बताया। वो हर रोज क्लास में ऐसी सीट पर बैठता जिससे कि उस लड़की का दीदार भी रोक टोक हो सके और उसका चेहरा साफ साफ दिखता रहे। उसका दोस्त रघु उससे पूछता कि तुम रोज रोज अपनी सीट क्यों बदलते रहते हो, पर वो कोई न कोई बात बना देता। कुछ दिनों बाद जब रघु को उस पर शक हो गया और उसने जोर देकर पूछा तो उसने रघु को अपने मन की बात बता दी, पर उसे किसी और से न कहने के लिए कह दिया। एक दिन वो जब घर जाने के लिए कॉलेज के गेट पर खड़ा था तो वो लड़की भी वहां आई। दोनों की नजरें भी आपस में मिली। अंकित उसे बहुत कुछ कहना चाहता था, पर शायद वो आत्मविश्वास जो उसे अपने सपनों में होता था असल जिंदगी में नहीं था। लड़की ने उसे देखा और मुस्कुराकर चली गई और अंकित उसके मुस्कुराते हुए मुख की झलक आंखों में भरकर घर चला आया। आज का दिन उसके लिए बहुत खास था। उस लड़की के मुस्कुराने से उसे लग रहा था जैसे उसका पहला प्यार उसे मिल गया हो। वो इस दिन और कुछ नहीं करना चाहता था, बस उस लड़की की याद और प्यार में ही खोकर बिताना चाहता था। खाना खाकर वो सो गया और उसी लड़की के सपने देखता रहा। शाम को वो उठा और छत पर टहलने चला गया। वहाँ भी वो उस लड़की के बारे में ही सोच रहा था कि उसकी नजर सामने वाले मकान की छत पर पड़ी। वहाँ पर एक लड़की खड़ी थी जो कि दूसरी तरफ देख रही थी। ये मकान कई महीने से खाली पड़ा था और इसमें एक दिन पहले ही कोई नया किराएदार आया था। अंकित ने उस परिवार को अभी देखा नहीं था। जब वो लड़की पलटी तो अंकित को तो मानो कोई खजाना मिल गया था। ये वही लड़की थी और इस बार भी अंकित बस उसे देखता ही रह गया। उस लड़की ने भी अंकित को देखा और फिर से एक बार मुस्कुराकर नीचे चली गई। अंकित छत पर खड़े खड़े ही सपनों में खो गया और उस लड़की से सपने में ही नाम पूछने लगा। उसने उसे अपना नाम भी बताया और दोनों ने बहुत सी बातें की। तभी नीचे से अंकित को माँ की आवाज सुनाई दी और उसका सपना टूट गया।
अंकित की दिनचर्या उस लड़की को देखने से शुरू होती थी। फिर कॉलेज में वो उसे जी भर के देखता। शाम को छत पर उसके दर्शन करता और रात को सपने भी उसी के देखता। अगले दिन फिर यही क्रम शुरू हो जाता। वो बहुत कोशिश करता कि उस लड़की से बात करे और अपने प्यार का इजहार करे, पर शायद वो अलग ही मिट्टी का बना हुआ था। बस उससे सपनों में जितनी चाहे बातें करा लो, पर असर जिंदगी में पता नहीं उसे क्या हो जाता था। और उस लड़की को तो देखते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लग जाता था और उसकी घिघी बंध जाती थी। हाँ, एक बात जरूर थी, वो लड़की भी उसे कभी कभी तिरछी नजर से देखती रहती थी और शायद वो भी अंकित से प्यार करने लगी थी। करीब 1 महीना ऐसे ही बीत गया, पर अंकित उसका नाम तक नहीं जान पाया था। बात करना तो बहुत दूर की बात थी। एक दिन वो अपने कमरे में बैठा हुआ था कि बाहर किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई। अमित अपने सपनों में ही मशगूल था और उसको घंटी सुनाई ही नहीं दी। जब घंटी 3-4 बार बज चुकी तो उसे थोड़ा होश आया और उसने जाकर दरवाजा खोला। उसके सपनों की परी उसके सामने खड़ी थी। वो अपने छोटे भाई के साथ आई थी, जिसका कि उस दिन जन्मदिन था। वो अंकित और उसके माता पिता को जन्मदिन की पार्टी का निमंत्रण देने आई थी, जो उन्होंने अपने घर पर ही रखी थी। अंकित उसे देखता ही रह गया। इतने में उसकी माँ आ गई और उन दोनों को घर के अंदर ले गई। उसकी मम्मी ने उस लड़की से नाम पूछा तो उसने नेहा बताया। अंकित को भी ऐसे अपने प्यार का नाम मालूम हो गया। अंकित की मम्मी ने नेहा से कहा कि अंकित के पापा और वो तो पार्टी में नहीं आ पाएंगे क्योंकि उन्हें कहीं जाना है, पर अंकित आ जाएगा। अंकित के मन में लड्डू फूट रहे थे। एक तो उसको आज अपने पहले प्यार का नाम पता चला था और दूसरा आज ही उसके घर जाने का मौका भी था। पर उसे थोड़ी घबराहट भी हो रही थी कि जब वो नेहा के घर जाएगा तो क्या उससे कोई बात कर पाएगा या नहीं। अंकित के माता पिता तो उस रात कहीं बाहर गए थे, पर उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो पार्टी में क्या पहन कर जाए। वो आज नेहा के सामने अच्छा दिखना चाहता था। उसने अपने कई शर्ट पैंट ट्राई किए और आखिर में जो उसे सबसे अच्छा लगा वो पहन लिया। वो बार बार शीशे में देखता कि वो कैसा लग रहा है। अपने बालों का स्टाइल भी उसने 2-3 बार बदला। आखिर में वो गिफ्ट लेकर नेहा के घर पहुंच गया। जब उसने दरवाजे पर घंटी बजाई तो उसका दिल बड़ी जोर से धड़क रहा था। वो चाह तो रहा था कि नेहा ही दरवाजा खोले, पर उसे डर भी लग रहा था कि कहीं नेहा को देखकर वो घबराकर में कोई बचकानी हरकत न कर दे। संजोग से नेहा ने ही दरवाजा खोला। वो कुछ नहीं बोला, बस उसे देखता रह गया। नेहा ने भी उसकी तरफ देखा और शर्माकर अंदर चली गई। वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ नहीं थी, बस पड़ोस के कुछ बच्चे ही थे। अंकित ने नेहा के भाई आनंद को गिफ्ट दिया और वहीं एक कुर्सी पर बैठ गया। सारे बच्चे मस्ती में गाना वगैरह गा रहे थे और स्नैक्स खाने में मशगूल थे, पर अंकित का सारा ध्यान नेहा पर केंद्रित था। वो किचन की तरफ जाती तो अंकित की नजर उस तरफ चली जाती और जब वो स्नैक्स लेकर आती तो अंकित की नजर उसका पीछा करती। जब नेहा उसकी नजरों से इधर उधर हो जाती तो वो बहुत उतावला हो जाता और उसकी नजर नेहा को ढूंढने लगती। वो मन ही मन उससे बहुत सी बातें कर रहा था, पर उसके सामने कुछ भी न बोल पाया। नेहा उसके सामने एक कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स की एक प्लेट रख गई। उस समय दोनों की आंखें तो मिली, पर वे दोनों बोले कुछ नहीं। वो दोनों ही शायद मुंह से नहीं आंखों से ही बातें करना चाहते थे। घर आकर भी अंकित का मन नेहा में ही लगा रहा और उस रात ढंग से सो भी न सका। 1-2 सपना भी जो आया तो बस नेहा को देखता और सपना टूट जाता। नेहा का भाई आनंद उसे रास्ते में अक्सर मिलता रहता था और उससे आनंद की दोस्ती भी हो गई थी। एक दिन आनंद शाम को अंकित के पास आया और बोला कि मैं फिल्म के 3 टिकट लाया हूँ। मैं और नेहा तो जा ही रहे हैं, क्या तुम भी हमारे साथ जाना चाहोगे? अंकित की तो जैसे मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई हो, उसने हाँ में सिर हिला दिया। अब
अब तो उसके दिल की बेचैनी और भी बढ़ गई और वो सोचने लगा कि अगर नेहा मेरे साथ वाली सीट पर बैठी होगी तो वो अपने दिल को कैसे संभालेगा, और उसे ये भी डर लगा कहीं वो कोई उल्टी सीधी हरकत न कर दे जिससे कि नेहा बुरा मान जाए और वो अपने प्यार को पाने से पहले ही न खो दे। वो ये भी सोच रहा था कि 3 घंटे नेहा उसके साथ बैठी होगी और इन 3 घंटों में उसे जब भी मौका मिलेगा वो अपने दिल की बात नेहा से कह देगा। उसने शीशे के सामने बोलने की प्रैक्टिस भी कर ली थी। पिक्चर हॉल में जाने के लिए तीनों ने एक ऑटो किया। नेहा ऑटो में उसके साथ सटकर बैठी थी। इससे पहले उससे इतना करीब उसका प्यार कभी नहीं था। अंकित पूरे रास्ते नेहा को ही निहारता रहा। नेहा भी कभी कभार तिरछी नजर से उसकी तरफ देखती और फिर नजरें झुका लेती। दोनों के दिल शायद मिल गए थे, बस जुबान से इकरार करना बाकी था। घबराहट का आलम यह था कि दिल बाहर को आने लगा था। इतने में सिनेमा हॉल भी आ गया और दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। यहाँ भी वो अगल बगल में ही बैठे थे। अंकित पिक्चर देखने तो आया नहीं था, बस जो देखने आया था उसे ही देखता रहा। नेहा का भी मन पिक्चर देखने में ज्यादा नहीं लग रहा था। वो भी काफी अधीर दिख रही थी और थोड़ी थोड़ी देर बाद अंकित को अपनी ओर देखते देख रही थी। अचानक दोनों का हाथ एक दूसरे से छू गया। दोनों अंदर तक सिहर उठे पर किसी ने भी अपना हाथ नहीं हटाया। अंकित ने नेहा का हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया। नेहा ने भी उसे छुड़ाने की कोई कोशिश नहीं की। दोनों के मन तो पहले से ही मिल गए थे, अब तन भी मिल गए। पिक्चर में भी एक रोमांटिक गाना चल रहा था और दोनों उसमें खो गए। बिना कुछ कहे उनके प्यार का इजहार और इकरार दोनों हो गए थे। मूवी खत्म होते ही तीनों घर की ओर चल पड़े। आनंद उनसे पिक्चर के बारे में डिस्कस कर रहा था, पर उन दोनों ने पिक्चर तो देखी ही नहीं थी। वो बस आनंद की हाँ में हाँ मिलाते रहे। आज अंकित बहुत खुश था। उसे मनचाहा साथी मिल गया था। आज वो बड़े चैन की नींद सोया। नेहा के बारे में सोचने पर उसे जो घबराहट हुआ करती थी वो भी आज नहीं हुई थी। अगले कुछ दिन वो जब कभी भी एक दूसरे को देखते तो बस मुस्कुरा देते थे। गली में जाते हुए, कॉलेज में या छत पर बस आंखों से एक दूसरे से बातें कर लिया करते थे। अभी भी बैठकर बातें करने का समय शायद आया नहीं था। प्यार दिनों दिन परवान चढ़ रहा था, बढ़ता जा रहा था। मोहल्ले के लोगों को भी शायद इसकी भनक लग गई थी। एक दिन अंकित ने अपने पापा और मम्मी को आपस में लड़ते देखा। वो पूरी तरह से तो नहीं सुन पाया, पर कुछ कुछ जो उसने सुना उससे उसे लगा कि बात उसके बारे में ही हो रही है। हालांकि वो इस बात से कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाया, पर किसी अनहोनी की आशंका से डर गया। उसे लगा शायद उसके पापा को उसके और नेहा के बारे में पता चल चुका है और वो नेहा को खो देगा। उस दिन नेहा छत पर नहीं आई। उसने सोचा कि वो वैसे ही घबरा रहा है, अगले दिन कॉलेज में उससे मिल लेगा। अगले दिन जब नेहा कॉलेज भी नहीं आई तो वो बहुत घबरा गया। उसे ये अंदेशा हो गया था कि शायद उसकी और नेहा की बात नेहा के घर वालों को भी पता चल गई है। जब वो कॉलेज से वापस आया तो नेहा के पापा और उसके पापा आपस में किसी बात पर बहस कर रहे थे। अंकित को देखकर वे दोनों चुप हो गए और अपने अपने घर चले गए। अब तो अंकित को यकीन हो गया कि बात बहुत बढ़ गई है और उसे नेहा को खोने का डर सताने लगा। जब वो घर पहुंचा तो माँ ने उसे गले से लगा लिया। माँ की आंखों में आंसू थे। माँ ने उसे बताया कि तुम्हें कल ही अपनी बुआ के पास इंग्लैंड जाना है और तुम्हारे पापा ने टिकट वगैरह सब करवा दी है और अगली पाई तुम्हें वही करनी है। अंकित ने माँ से इसका कारण भी नहीं पूछा क्योंकि वो अब सब जान गया था। शाम को वो छत पर इस आस में गया कि नेहा को आखिरी बार देख सके और इशारों इशारों में ही सही उससे कोई बात कर सके, पर नेहा आज भी छत पर नहीं आई थी। अंकित को ये भी पता था कि अगर वो अपने पापा से नेहा और अपने बारे में कोई बात करता है तो वो नहीं मानेंगे। उसकी आंखों में आंसू छलक आए और वो अपने कमरे में चला गया। वहां जाकर वो फूट फूट कर रोया। थोड़ी देर में उसकी माँ भी उसके कमरे में आई और दोनों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे।
उस रात अंकित एक पल के लिए भी नहीं सोया और यही सोचता रहा कि नेहा पर क्या बीत रही होगी। सुबह अंकित के पापा ने एयरपोर्ट जाने के लिए गाड़ी दरवाजे के बाहर लगा दी थी। अंकित की मम्मी अंकित का सारा सामान उसमें रख रही थी। अंकित का मन बड़ा खिन्न था। वो अपने आप को बड़ा असहाय महसूस कर रहा था। वो बेमन से गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गया। उसकी मम्मी भी उसके साथ बैठी थी। उसने अपना सिर मम्मी के कंधों पर रख दिया और आंखें बंद कर ली। जब गाड़ी नेहा के घर के पास पहुंची तो उसने एक आखिरी बार नेहा का दर्शन करने के लिए आंखें खोली, पर नेहा वहां नहीं थी। आंखें फिर से बंद हो गईं। वो रो रहा था और माँ की आंखें भी भर आई थीं। पर दोनों के ही हाथ में कुछ नहीं था। उसके पापा गाड़ी चला रहे थे। वो सारी स्थिति को भांप रहे थे, पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जैसे उनको कुछ पता ही नहीं चला हो। गाड़ी एयरपोर्ट पर पहुंच गई। जब वो एयरपोर्ट के अंदर जा रहा था तो उसने मम्मी पापा को पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उसकी जिंदगी अब बदलने वाली थी। वो समझ गया था कि नेहा उसे अब कभी नहीं मिलेगी, पर वो अपनी नई जिंदगी के बारे में भी कुछ सोचना नहीं चाहता था। सारा सफर उसने अपनी पुरानी यादों को याद कर कर गुजर दिया। जब वो इंग्लैंड पहुंचा तो उसकी बुआ उसे लेने के लिए आई थी। उसे देखते ही बुआ ने गले से लगा लिया। उसकी मम्मी ने बुआ को पहले से ही सब बता रखा था, इसलिए बुआ ने अंकित से कोई ऐसी बात नहीं की जिससे कि उसे दुख हो। वो बिना ज्यादा बात किए उसे घर पर ले आई। अंकित की बुआ के कोई संतान नहीं थी। वो अंकित को अपने बेटे की तरह ही मानती थी। वो उसे माँ की तरह ही प्यार देना चाहती थी। अंकित भी उसकी सारी बात मानता था, पर वो अपने अतीत को नहीं भूल पाया था। जब कभी बुआ गलती से भी पुरानी बातों का जिक्र करती तो वो टोक देता। वो उन यादों को बस अपने अंदर ही समेट कर रखना चाहता था और किसी से भी साझा नहीं करना चाहता था। फिर धीरे धीरे उसने अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगाना शुरू कर दिया। अंकित पढ़ाई में शुरू से ही काफी अच्छा था और अब तो वो बस पढ़ाई के सिवा कुछ और करता ही नहीं था। उसकी बुआ ने भी उसे स्कूल में अच्छा करते देख मेडिकल की पढ़ाई में डाल दिया। पहली बार में ही उसका MBBS में एडमिशन हो गया। मेडिकल कॉलेज में भी वो बाकी बच्चों से कम ही बात करता था। कुछ दोस्त तो उसने बना लिए थे, पर उनसे भी वो काम की बात ही करता। लड़कियों से भी हेलो हाय तो कर लेता था, पर किसी को भी अपने करीब नहीं आने देता था। दिल का वो स्थान जिसमें नेहा रहती थी, उसमें बस अकेले नेहा को ही रखना चाहता था। उधर नेहा के पिता ने भी अपनी फैमिली को उस घर से शिफ्ट कर लिया था और नया पता अंकित को मालूम नहीं था। अब वो अगर नेहा से किसी तरह का कोई संपर्क करना भी चाहता तो भी नहीं कर सकता था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और अंकित MBBS के फाइनल ईयर में पहुंच गया। इन 4-5 वर्षों में उसके माता पिता तो एक आध बार इंग्लैंड आए थे, पर वो इंडिया नहीं आया था। फोन पर भी सिर्फ माँ से कुछ बात कर लेता था, पर अपने पापा से कभी बात नहीं की थी। कभी उसके पापा उससे बात करने की कोशिश भी करते तो वो फोन रख देता। MBBS के बाद अंकित की MD में भी एडमिशन उसी कॉलेज में हो गई और वक्त निकलते ही MD पूरी भी हो गई। माँ को अब उसकी शादी की चिंता सताने लगी। जब भी फोन पर माँ शादी की बात शुरू करती तो पहले तो वो चुप हो जाता, और जब वो लगातार वही बात दोहराती तो फोन रख देता। उसकी बुआ उसे कुछ कुछ समझने लगी थी, इसलिए वो इस बारे में उससे ज्यादा बात नहीं करती थी। अंकित भी बुआ के काफी करीब हो गया था और उससे सब तरह की बातें कर लेता था, पर किसी तरह पुरानी बातें या नेहा का जिक्र आते ही वो चुप हो जाता। वो गहरा जख्म जो कई साल पहले उसके दिल पर लगा था, वो शायद अभी भी नहीं भरा था, उतना ही हरा था। अंकित शायद उसे भरना भी नहीं चाहता था और उसे ऐसा ही रहने देना चाहता था। नेहा अभी भी उसके सपनों में उसी तरह आती रहती थी। एक दिन रात में उसको नेहा का सपना आया। सपने में उसने देखा कि नेहा को कुछ हो गया है। वो एकदम घबरा कर उठा और काफी डर गया। वो पसीने से तरबतर था। उस रात वो सो नहीं पाया। सुबह होते ही उसने बुआ से कहा कि वो इंडिया जाना चाहता है।
बुआ कुछ समझ नहीं पाई, पर उसे ये पता चल गया कि अंकित के मन में कुछ उथल पुथल चल रही है। उसे ये पता था कि पूछने पर वो कुछ नहीं बताएगा, इसलिए उससे पूछना उचित नहीं समझा। हाँ, अंकित की मम्मी को फोन करके उसके इंडिया आने की बात बता दी। माँ को लगा शायद अंकित के मन से पुरानी यादें धुंधली हो गई होंगी और इंडिया आने पर वो उसे किसी तरह शादी के लिए भी मना लेगी। अगले दिन ही फ्लाइट पकड़कर अंकित घर के लिए रवाना हो गया। माँ उसे एयरपोर्ट पर लेने आई। जब वो नेहा के पुराने घर के सामने से गुजर रहे थे तो अंकित की सारी पुरानी यादें ताजा हो गईं। अंकित को पता था कि नेहा यहाँ नहीं रहती, पर उस घर से उसका पुराना रिश्ता था। घर आकर वो छत पर चला गया और उस घर की तरफ देखकर अपने पुराने दिनों को याद करने लगा। उसका मन बहुत बेचैन हो रहा था। छत पर खड़ा हुआ वो नेहा की उस मुस्कुराहट को याद कर रहा था जो वो हमेशा वहां से देती थी। नेहा की वो मुस्कुराहट उसके होठों पर भी मुस्कुराहट ला देती थी, पर आज उसकी याद उसे वो हंसी नहीं दे पा रही थी। उसका मन उदास था और चेहरे पर भी मुस्कुराहट की जगह ढकने ले ली थी। तभी उसे अपने पुराने दोस्त रघु की याद आई। रघु वही दोस्त था जिसको नेहा और उसके बारे में पता था। उसने सोचा शायद रघु नेहा के बारे में कुछ जानता हो कि वो क्या कर रही है और कहाँ रहती है। इन 8-9 सालों में वो रघु से भी कच्चा गया था और उससे बात नहीं कर पाया था। वो अपने कमरे में गया और एक कॉपी पेन लेकर बैठ गया ताकि रघु को अगर नेहा का पता मालूम होगा तो वो लिख लेगा। जब उसने रघु को फोन मिलाया तो उसने तुरंत उठा लिया। अपने पुराने गहरे दोस्त की आवाज सुनकर अंकित को अच्छा लगा। रघु उससे हालचाल पूछ रहा था, पर अंकित किसी और ही बात को लेकर अधीर हो रहा था। उसने रघु से पूछा कि क्या उसे नेहा का पता मालूम है। रघु ने जब हाँ मैं जवाब दिया तो उसने झट से उसे पता लिखवाने के लिए कहा। रघु ने पता लिखवा दिया और वो अंकित को कुछ कहना चाहता था, पर अंकित ने जल्दी में फोन काट दिया और गाड़ी लेकर अपनी नेहा को ढूंढने चल निकला। उसकी माँ पीछे से पूछती रही कि वो कहाँ जा रहा है, पर वो बात को अनसुनी करके गाड़ी को सरपट दौड़ता निकल गया। उस शहर को वो बहुत अच्छी तरह से जानता था, पर क्योंकि अब कई साल गुजर गए थे इसलिए शहर भी थोड़ा बदल गया था। 1-2 जगह से पूछते पूछते आखिर वो वहां पहुंच ही गया जहां नेहा रहती थी। नेहा का घर एक संकरी गली में था। गाड़ी घर से कुछ दूरी पर लगाकर वो नेहा के घर के दरवाजे पर खड़ा हो गया। वो काफी देर ऐसे ही खड़ा रहा। उसकी दरवाजा खटखटाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पुराना शर्मिला अंकित फिर से लौट आया था, पर फिर भी कुछ देर बाद हिम्मत करके उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला तो सामने उसकी नेहा खड़ी थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो अपनी नेहा को देख पा रहा है, क्योंकि नेहा को उस दिन के बाद देखने की सारी उम्मीदें उसने छोड़ दी थी। पुराने अंकित की तरह वो कुछ नहीं बोल पाया और बस नेहा को देखता ही रह गया। नेहा भी अंकित को देखकर हतप्रभ सी हो गई थी और कुछ भी नहीं बोल पाई थी। नेहा की मांग में सिंदूर था और वो साड़ी पहने हुए थी। वो अपनी उम्र से कुछ बड़ी लग रही थी। शायद उसके लिए ये 9-10 वर्ष का समय एक पूरी जिंदगी के बराबर था। उसकी आंखें नम हो गईं। कुछ आंसू भी नीचे टपक गए। अब भी दोनों आपस में बोल नहीं रहे थे, बस आंखों से ही बातें कर रहे थे। नेहा उसे अंदर कमरे में ले गई और अंकित एक सोफे पर बैठ गया। नेहा चाय लेने किचन में चली गई। इतने में एक आदमी कमरे में आया। अंकित समझ गया कि ये नेहा का पति है। नेहा चाय लेकर आ गई और अपने पति को बताया कि अंकित उसका पुराना दोस्त है। नेहा के पति के अंदर जाने पर भी दोनों बस बैठे ही रहे, आपस में कुछ नहीं बोल पाए। फिर अचानक अंकित उठा और बाहर की ओर चल दिया। नेहा ने भी न जाने क्यों उसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की। जब नेहा के पति ने उससे पूछा कि अंकित एकदम से क्यों चला गया, तो नेहा ने कह दिया कि उसका कोई जरूरी फोन आया था। घर आकर अंकित अपने कमरे में गया और खूब रोया। वो सोच रहा था कि वो अगर नेहा से कोई बात कर लेता तो शायद उसका मन थोड़ा हल्का हो जाता, पर अंकित जैसा था वैसा ही था।
नेहा के सामने न तो वह पहले कभी कोई बात कर पाता था और न अब। मन में ऐसे ही कुर्ते कुर्ते कई दिन बीत गए। एक दिन अंकित को किसी नंबर से फोन आया। अंकित ने हेलो बोला पर दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। उसने एक दो बार और हेलो कहा पर दूसरी तरफ से बस एक सिसकी की आवाज सुनाई दी। अंकित समझ गया कि ये नेहा है। वो भी एकदम चुप हो गया। दोनों 10 मिनट तक ऐसे ही एक दूसरे की सांसों की आवाज सुनते रहे और फिर नेहा ने फोन काट दिया। अंकित बहुत अधीर हो रहा था। उसके मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे थे कि नेहा ने क्यों फोन किया होगा। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है। पर वो दोबारा नेहा के पास जाना भी नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से नेहा की शादीशुदा जिंदगी में कोई परेशानी आए। इसी तरह सोचते सोचते उसने 2 दिन गुजर दिए। पर इससे वो और भी परेशान हो गया और फिर एक दिन गाड़ी निकालकर नेहा के घर पहुंच गया। उस दिन नेहा के पति ने दरवाजा खोला। नेहा कहीं बाहर गई हुई थी। उसके पति ने बताया कि वो बस मार्केट तक गई है और अभी आ जाएगी। दोनों वही कमरे में बैठकर बातें करने लगे। अंकित का सारा ध्यान दरवाजे पर ही लगा हुआ था। नेहा के पति की बातें वो ध्यान से सुन ही नहीं पा रहा था। पर बातों बातों में जब नेहा के पति ने बताया कि नेहा को ब्लड कैंसर है तो अंकित एकदम से ठिठक गया। उसे इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को रोका पर वो अपने को नहीं रोक पाया और घर से बाहर की तरफ जाने लगा। जब वो दरवाजा के बाहर निकला तो सामने नेहा खड़ी थी। पर वो वहां रुक नहीं पाया और सीधा अपने घर चला गया। उस रात वो सो नहीं पाया और रोते रोते की रात बिता दी। अगले दिन जब वो उठा तो उसने देखा कमरे में उसका दोस्त रघु बैठा हुआ है। नेहा और अंकित के प्यार के बारे में तो वो सब पहले से ही जानता था और ये भी जानता था कि नेहा की शादी हो चुकी है। वो अंकित को मिलने और समझाने के लिए ही आया था। दोनों घंटों बातें करते रहे। अंकित ने उसे नेहा को कैंसर होने की बात भी बता दी। दोनों एक दूसरे का दुख सुख बांट रहे थे। रघु ने उसे समझाया कि वो इतना बड़ा दिल का डॉक्टर है और इंग्लैंड से पढ़कर आया है तो क्यों ना किसी बड़े अस्पताल में नौकरी कर ले जिससे कि वक्त भी बीत जाए और थोड़ा मन भी हल्का हो जाए। अंकित को भी उसकी बात जंच गई और उसने सोचा कि शायद ऐसे ही वो अपना ध्यान नेहा की तरफ से हटा सके और अगर मन ना लगा तो वो वापस इंग्लैंड चला जाएगा। कुछ दिन बाद उसे एक अच्छे हॉस्पिटल में नौकरी भी मिल गई। अंकित के अच्छे स्वभाव के कारण अस्पताल के बाकी डॉक्टरों से भी उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन वो अपने कमरे से निकल रहा था कि उसे नेहा कैंसर डिपार्टमेंट में बैठी दिखी। वो शायद इसी हॉस्पिटल में किसी कैंसर स्पेशलिस्ट को दिखाने आई थी। अंकित नेहा से तो नहीं मिला पर उसके जाने के बाद उसके डॉक्टर के पास चला गया। वो उसका काफी अच्छा दोस्त था। अंकित ने बताया कि नेहा उसकी काफी अच्छी दोस्त है और वो नेहा का केस डिस्कस करने लगा। नेहा के डॉक्टर ने बताया कि नेहा को एंड स्टेज कैंसर है और उसके पास बस 1 महीने तक का ही वक्त है। अंकित को डक तो हुआ पर उसे पता था कि वो अब नेहा के लिए वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। उसने उस दोस्त को कहा कि अगर किसी भी समय इलाज के लिए नेहा को पैसों की कमी पड़ रही हो तो वो दे देगा और ये बात नेहा को ना पता चले। और ये भी कहा कि अगर उसे लगे कि नेहा का अंतिम समय आ गया है तो उस समय उसे जरूर बता दे। नेहा का अस्पताल में आना जाना लगा रहता था। 1-2 बार तो कुछ घंटों के लिए उसे अस्पताल में भर्ती भी रहना पड़ता था। अंकित का उसे मिलने का मन तो बहुत करता था और एक बार तो वो उसके कमरे तक गया भी पर अंदर न जा पाया। बस दरवाजे से ही वापस आ गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि बीमार नेहा को देखकर वो अपने आंसू कैसे रोक पाएगा। 1-2 बार अस्पताल की लॉबी में नेहा के पति से वो जरूर मिला पर उससे भी वो ज्यादा बात नहीं करता था। बस नेहा की तबीयत के बारे में थोड़ा सा पूछ लेता। हाँ, नेहा के डॉक्टर से वो हर बार उसकी बीमारी के बारे में पूरी जानकारी लेता। वो भी अंकित की मनोस्थिति समझने लगा था।
जिस दिन भी नेहा अस्पताल में भर्ती होती अंकित बहुत व्याकुल हो जाता। उसे लगता कि वो सारी बातें जो उसने अपने मन में बरसों से रखी हुई हैं जाकर अभी नेहा को कह दे। पता नहीं इसके बाद उसे ये मौका मिले या नहीं, परंतु पता नहीं क्यों वो हिम्मत नहीं कर पाता था। अंकित अपने दोस्त रघु को अपने घर बुला लेता और उससे ढेर सारी बातें करता और अपनी सारी भड़ास निकल देता। रघु भी उसे समझाता और ढांढस बंधाता। एक दिन अंकित अपने कैबिन में बैठा था कि उस डॉक्टर का फोन आया। उसने बताया कि नेहा बहुत ही सीरियस कंडीशन में अभी भर्ती हुई है और उसके पास ज्यादा समय नहीं है। वो किसी भी समय ये दुनिया छोड़कर जा सकती है। ये सुनकर अंकित बहुत व्याकुल हो गया। उसके हाथ कांपने लगे। नेहा की मौत के बारे में सोचकर अपने आप को रोक न सका और सीधा नेहा के कमरे में चला गया। नेहा अपने बेड पर लेटी हुई थी और उसके ऑक्सीजन लगी हुई थी। इस 1 महीने में उसकी शक्ल ही बदल गई थी। उसका चेहरा मुरझा गया था। उसका पति कमरे में नहीं था, शायद कोई दवाई लेने बाहर गया था। नेहा की आंखें बंद थीं। शायद वो सो रही थी। अंकित बेड के पास ही पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गया। उसकी आंखें भर आई थी। झिझकते झिझकते उसने नेहा का हाथ अपने हाथ में ले लिया। नेहा ने आंखें खोली और अंकित को देखकर हल्का सा मुस्कुराई, पर आज उसकी मुस्कुराहट अंकित को खुशी नहीं दे पा रही थी। थोड़ी देर दोनों हाथ में हाथ डालकर एक दूसरे को देखते रहे। नेहा की आंखों में भी आंसू आ गए थे। फिर धीरे से नेहा ने कहा, अब तो मैं जा रही हूँ, क्या अब भी कुछ नहीं बोलोगे? अंकित फफक फफक कर रोने लगा। उसका मन हुआ कि नेहा से ढेर सारी बातें करे और जो प्यार और एहसास बरसों से उसके मन के अंदर दबे पड़े हैं वो सारे नेहा के सामने निकाल दे। आज उसे शायद वो खुद भी न रोक पाता। वो कुछ बोलने ही वाला था कि नेहा का हाथ उसके हाथ से छूट गया। वो अब इस दुनिया से जा चुकी थी। अंकित की दिल की बातें सुनने वाला अब कोई नहीं था। वो जोर जोर से रो रहा था। इतने में नेहा का पति भी आ गया। वो भी समझ गया था कि नेहा अब जा चुकी है। उसकी भी आंखें भर आईं। वो अंकित के पास आया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसे ढांढस बंधाने लगा। शायद नेहा ने अपने पति को अंकित और अपने बारे में सब कुछ बता रखा था। शायद ये बोझ वो अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहती थी। अंकित ज्यादा देर वहां न बैठ सका और सीधा अपने घर आ गया। वो रो भी रहा था और सोच रहा था कि प्यार की 2 बातें जो वो नेहा से न जाने कितने सालों से करने की सोच रहा था, और जब वो करने का समय आया तो भगवान ने उसे वो 2 पल भी नहीं दिए। जब तक नेहा जिंदा थी तो उसका ज्यादातर समय उसकी याद और चिंता में ही बीत रहा था। अब नेहा के चले जाने पर एक बार तो उसने सोचा कि वो वापस इंग्लैंड चला जाए। फिर उसने वहीं रहकर अपनी जिंदगी बदलने की सोची। शुरू में उसने उसी अस्पताल में गरीब मरीजों को मुफ्त देखना शुरू किया और कुछ देर बाद एक अपना ही चैरिटेबल हॉस्पिटल नेहा के नाम पर खोल लिया। वो और भी कई समाज सेवा के काम करने लगा। उसने अपनी दिनचर्या भी पूरी तरह बदल दी। वो रोज सुबह उठकर सैर को जाता और 1-2 घंटा पार्क में बिताता। वहाँ वो बच्चों से भी खेलने लगा। पार्क में कभी किसी जोड़े को साथ में बैठे बातें करते हुए देखता तो नेहा याद आ जाती। अपने माता पिता के प्रति भी जो गुस्सा उसके मन में भरा हुआ था वो धीरे धीरे कम होने लगा और वो उनसे कुछ कुछ बातें भी करने लगा। एक बार तो उसकी माँ को लगा कि शायद अब अंकित शादी के लिए भी तैयार हो जाए, पर जब उसने अंकित से बात करने की कोशिश की तो अंकित ने साफ इनकार कर दिया और माँ से इस बारे में दोबारा भी कोई बात करने से मना कर दिया। अंकित अब जिंदगी के बहाव में बहने लगा था। गरीबों की सेवा करके मन भी शांत रहता था। नेहा की मौत ने अंकित को बिल्कुल ही बदल दिया था। अब वो दिन भर अपने मरीजों का मुफ्त में इलाज करता रहता और कई और तरह से भी उनकी मदद करता रहता। शायद वो इस बात का प्रायश्चित कर रहा था कि वो नेहा को अकेले छोड़कर इंग्लैंड क्यों चला गया था और रात को सपने में नेहा से अपने पूरे दिन की बातें करता। पर अब वो घबराहट जो उसे पहले हुआ करती थी वो खत्म हो गई थी। अंकित अब 60 साल का हो चुका था।
न जाने कितने साल अब उसने नेहा से सपने में बातें करते करते बिता दिए थे। उसके माता पिता भी इस दुनिया से जा चुके थे। एक दिन नेहा सपने में आई पर वो कुछ बोल नहीं रही थी। अंकित ने पूछा, नेहा आज कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? नेहा बोली, अब बहुत हो गया सपने में बातें करते करते। तुम्हारा प्रायश्चित अब पूरा हो गया। अब तुम भी सब छोड़कर यहाँ आ जाओ। दोनों आमने सामने बैठकर बातें करेंगे। अंकित को भी शायद अब ये लग रहा था कि समय आ गया है कि उसे नेहा के पास चले जाना चाहिए, और उसी रात वो ये दुनिया छोड़कर अपनी नेहा को लेकर एक अलग दुनिया में चला गया, जहां वो सुकून से बैठकर प्यार की 2 बातें कर सकते थे। समाप्त। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।